Morning students. Today we will start our new chapter. New chapter is our rich heritage. हमारे जो हेरिटेज होता है बेटा विरासत, तो हमारी जो पुरानी विरासत है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा न्यू चैप्टर 16th चैप्टर है अवर रिच हेरिटेज। तो देखिए इसके अंदर इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ ओल्डेस्ट कल्चर। पूरे संसार के अंदर जितने भी धर्म, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी कल्चर, उनके अंदर भारत का जो कल्चर वो सबसे पुराना है। आवर विविड कल्चर इज़ द रिजल्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, डांसेस, म्यूज़िक, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर। हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता है। किन किन चीज़ों में? भाषाओं में, डांस में, म्यूज़िक में, पेंटिंग में और आर्किटेक्चर, इन सभी के अंदर विविधता दिखाई देती है। दिस डाइवर्सिटी हैज़ एनरिच्ड द कल्चर ऑफ इंडिया एज अ होल। और ये जो विविधता है वह हमारे भारत की जो संस्कृति है उसके अंदर सबसे अधिक विविधता दिखाई देती है। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब हम भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, मतलब विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में देखिए पीपल ऑफ इंडिया स्पीक आ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। हमारे भारत के अंदर जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम लैंग्वेज और सेम लैंग्वेज को बोलने का जो अलग अलग तरीका होता है वो डायलेक्ट कहलाता है। भारत के अंदर 800 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं और उनके अलग अलग डायलेक्ट्स उनके बोले जाते हैं। और हिंदी इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इस प्रकार से जो हिंदी है उसे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी के रूप में भी चूज़ किया गया है। इंक्लूडिंग हिंदी को इंक्लूड करके हमारे भारत का जो संविधान है उसके अंदर 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो कौन कौन सी भाषाएं वो देखिए, असमी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, बोडो, कश्मीरी, मराठी, संथाली, डोगरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मैथिली, उड़िया और तमिल। ये 22 लैंग्वेजेस हैं जिसे भारत के संविधान के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। जितनी भी भाषाएं हैं उनको लिखने का अपना एक स्टाइल होता है, उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसे लिपि बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हम सभी को पता है जितनी भी भाषाएं हैं उनको लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। बट जो कश्मीरी है और जो उर्दू है और सिंधी है, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं इन्हें राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट आता है डांस। अब डांस के अंदर देखिए, डांस, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसेस। हमारे भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं। वी कैन कैटेगरीज इंडियन डांसेज एज क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। हमारे भारत के अंदर जो डांसेज हैं उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लासिकल डांस और फोक डांस। जो क्लासिकल डांस देखिए क्या होता है। क्लासिकल डांस हैज़ सर्टेन पोस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस। क्लासिकल डांस के अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं, पोस्चर्स होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। क्लासिकल डांसेस नीड ईयर्स ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिस टू बी परफॉर्म प्रॉपरली। जो क्लासिकल डांस होते हैं उन्हें कई कई साल लग जाते हैं सीखने में, उनके लिए प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। थीम फॉर दीज डांसेज आर टेकन फ्रॉम आवर रिच मिथोलॉजिकल स्टोरीज। और जो ये डांसेज हैं उनके पीछे बहुत ही ग्रेट स्टोरीज हैं और इवेंट्स, कुछ घटनाएं हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट क्लासिकल डांस। भारत के जो अलग अलग पार्ट हैं उसके अंदर अलग अलग डांस फॉर्म होता है। जैसे तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है उसे भरतनाट्यम बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का कथक, केरला का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, केरला का मोहियट्टम और उड़ीसा का उड़ीसी और आसाम का है सत्तीरिया। तो ये सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं। अब आगे देखिए फोक डांस। अब फोक डांस देखिए क्या होता है। फोक डांसेस आर परफॉर्म स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स। जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर जो डांसेस किए जाते हैं वो फोक डांस कहलाते हैं। फैमिली फंक्शन पे जो डांस किए जाते हैं। एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट होता है जब फसलों की कटाई होती है तो उस समय जो डांस किया जाता है वो फोक डांस कहलाता है। दीज आर जनरली परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर पूरा एक ग्रुप होता है।
सम पॉपुलर फोक डांसेस, अब देखिए कुछ पॉपुलर डांसेस होते हैं, जैसे पंजाब का है भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, आसाम का बिहू, गुजरात का गरबा, और ये सारे फोक डांस में आते हैं। यक्षगाना इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म विच इंक्लूड्स डांस, म्यूज़िक एंड डायलॉग्स। और जो यक्षगाना है वो एक ट्रेडिशनल थिएटर है जिसके अंदर डांस, म्यूज़िक और डायलॉग्स लिए जाते हैं। एंड इट इज़ पॉपुलर इन कर्नाटका, और ये कर्नाटका का बहुत ही पॉपुलर स्थान है। ओके बेटा, आगे म्यूज़िक। अब देखिए म्यूज़िक में क्या है। इंडिया हैज़ 2 फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, भारत के अंदर 2 क्लासिकल म्यूज़िक के फॉर्म हैं, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। अब देखो हिंदुस्तानी कार्नेटिक में क्या डिफरेंस है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक इज़ प्रैक्टिस इन नॉर्थ इंडिया, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसका नॉर्थ इंडिया के अंदर उसकी प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा किया जाता है, वाइल जो कार्नेटिक म्यूज़िक है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। सम पॉपुलर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे पॉपुलर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे यूज़ इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सितार, सरोद, सारंगी, शहनाई, संतूर, फ्लूट, तबला, ढोलक, हारमोनियम, ये सारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में आते हैं। और कुछ पॉपुलर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कार्नेटिक म्यूज़िक, जैसे वायलिन, वीणा, फ्लूट, मृदंगम, घाटम, बोर्शिंग एट्सेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे कार्नेटिक म्यूज़िक के अंदर आते हैं जो साउथ इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं। इंडिया हैज़ वेरी ओल्ड म्यूज़िकल, भारत का जो म्यूज़िकल है वो म्यूज़िकल विरासत है बहुत ही पुरानी है। तानसेन, बैजू बावरा, हरिदास, ये सारे फेमस सिंगर्स हैं मुग़ल टाइम के, अबाउट 500 ईयर्स, जो 500 साल पहले के थे। सम फेमस सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस लाइक पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान एट्सेट्रा, ये सारे फेमस म्यूजिशियंस हैं मॉडर्न टाइम के। आगे आता है बेटा पेंटिंग, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। आगे पेंटिंग, अब पेंटिंग में देखिए इंडिया ऑल्सो हैज़ अ रिच पेंटिंग हेरिटेज, भारत की जो पेंटिंग हेरिटेज है वो भी बहुत ही पॉपुलर है। पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो अजंता की गुफाएं हैं उसकी जो दीवारों के ऊपर वॉल पेंटिंग की गई है वो बहुत ही गजब की है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर फेमस है वो। दीज पेंटिंग डेपिक्ट द स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, और इसके ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो भगवान बुद्ध की लाइफ की स्टोरी से लेकर बनाई गई हैं। एन अट्रैक्टिव पेंटिंग स्टाइल कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग, और उस समय जो मुग़ल पीरियड की जो पेंटिंग्स थी उसके अंदर बहुत ही पॉपुलर और अट्रैक्टिव पेंटिंग थी जिसका नाम था मिनिएचर पेंटिंग नाम था। दीज आर क्वाइट कलरफुल बट स्मॉल इन साइज, ये जो पेंटिंग होती है बहुत ही कलरफुल होती हैं लेकिन ये साइज में स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। दीज पेंटिंग्स डेपिक्ट द डेली लाइफ ऑफ एम्परर्स एज वेल एज सीन्स फ्रॉम नेचर, इन पेंटिंग्स के अंदर जो उस समय के राजा महाराजा थे उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है या इनके अंदर नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में बताया जाता है। मैनी किंग्स ऑफ इंडिया पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग, भारत के अंदर बहुत सारे राजा थे हुए हैं जिनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। दे एंगेज्ड रिनाउंड पेंटर्स टू पेंट द वॉल्स ऑफ पैलेसेस एंड टेम्पल्स, और इन्होंने अपने खुद के पेंटर्स लगाए हुए थे जो इनके महलों के, मंदिरों के जो वॉल्स होती थी, दीवारें होती थी, उनको पेंट करते थे, उन पर पेंटिंग्स बनाते थे। आर्टिस्ट ड्रू सीन्स ऑफ लैंडस्केप, हंटिंग, बैटल्स एंड लाइफ ऑफ पीपल, और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो इन सभी की पेंटिंग्स बनाते थे। मैनी पेंटर्स ऑल्सो ड्रू पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, बहुत सारे पेंटर्स हैं जो भगवान, देवी और देवताओं की पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं। मॉडर्न टाइम में इंडिया हैज़ मैनी ग्रेट पेंटर्स, भारत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेंटर्स हुए हैं। अमृता शेरगिल, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये अमृता शेरगिल की है, वॉज अ ग्रेट पेंटर ऑफ 20th सेंचुरी, यह अमृता शेरगिल है जो 20th सेंचुरी की बहुत ही अच्छी पेंटर मानी गई है। आगे बेटा आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट में देखिए आर्किटेक्ट होते हैं पुराने समय की जो मस्जिद हैं, किले हैं जो बनाए गए हैं वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर वाज क्वाइट फेमस इवन इन द एंशिएंट टाइम, भारत का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही पुराने समय से बहुत फेमस रहा है। स्तूप्स एट सारनाथ एंड सांची एंड द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम स्टिल डेपिक्ट द ग्लोरियस आर्किटेक्चर ऑफ आवर पास्ट, हमारे पुराने समय के जो सारनाथ के स्तूप्स हैं, सांची के टेम्पल्स हैं और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, बहुत विशाल बड़े बड़े मंदिर हैं, वो हमारे
हमारे पुराने समय की ग्लोरी को बहुत अधिक डिपिक्ट करते हैं, चित्रित करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडिया हैज़ मैनी अदर ओल्ड मोन्यूमेंट, इसके इन सभी के अलावा हमारे भारत के अंदर बहुत सारे पुराने मोन्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंशियंट टेम्पल ऑफ मदुरई, पुराने समय के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उसमें मदुरई का, तंजावुर, बेलूर, दिलवाड़ा, खजुराहो, कोणार्क, कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, ये सारे टेम्पल वर्ल्ड फेमस हैं और बहुत ही सुंदर इनके अंदर नक्काशी की गई है। इंडियन आर्किटेक्चर टच्ड अ ग्रेट हाइट ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, इसके अलावा जो मुग़ल पीरियड चल रहा था उसके अंदर भी बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई गई थी। दे बिल्ड द, उस समय की कौन कौन सी, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सारी वर्ल्ड फेमस हैं। फेमस मोन्यूमेंट्स बिल्ड बाय राजपूत किंग्स इंक्लूड फोर्ट्स एंड पैलेसेस बिल्ट एट आमेर का किला, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, हवा महल, ये सारे बहुत ही फेमस राजाओं के समय के बनाए हुए बहुत ही फेमस किले हैं। ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस ऑल्सो एडिड ब्यूटी टू इंडियन, इसके अलावा जो अंग्रेज़ थे या जो यूरोप से आए थे, उन्होंने भी हमारे भारत की ब्यूटी के अंदर चार चांद लगाए, जिसके अंदर विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है विक्टोरिया मेमोरियल। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है, पार्लियामेंट हाउस ये भी दिल्ली में है, ये सारे अंग्रेज़ों के समय के बनाए गए किले हैं, मोन्यूमेंट्स हैं। सम मॉडर्न बिल्डिंग्स ऑफ मार्वेलियस आर्किटेक्चर इंक्लूड अक्षरधाम टेम्पल, इसके अलावा जो लेटेस्ट जो मॉडर्न आधुनिक युग के जो मंदिर बनाए गए उसमें अक्षरधाम जो दिल्ली में है, लोटस टेम्पल ये भी दिल्ली में है, असेंबली हाउस ये मुंबई में है, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, बहुत सुंदर हैं। ऑल दीज मोन्यूमेंट्स आर आवर नेशनल हेरिटेज, और ये जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं ये हमारे राष्ट्रीय विरासत हैं। एंड वी शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम, और हमें इन्हें सेव करना चाहिए, हमें इन्हें कंजर्व सहेज कर रखना चाहिए, हमें इन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।